नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। फरीदपुर से भाजपा विधायक प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के निधन के बाद पूरे जिले में शोक का माहौल है। इसी क्रम में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचे, दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री सुबह करीब 10:43 पर शहर के शक्ति नगर कॉलोनी स्थित विधायक के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक की पत्नी, बेटियों और बेटे से बातचीत कर उनके परिवार को आश्वासन दिया और इस दुखद क्षण में सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का निधन केवल उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे फरीदपुर क्षेत्र और भाजपा संगठन के लिए अपूरणीय क्षति है। वे करीब 15 मिनट तक आवास पर रहे और इसके बाद रवाना हो गए। आपको बता दें कि शुक्रवार को डॉक्टर श्याम बिहारी लाल सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। बैठक समाप्त होने के बाद भोजन के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल इलाज के प्रयास किए गए, लेकिन करीब 1 घंटे बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार उनके निधन का कारण हृदयघात रहा। एक दिन पहले ही विधायक का जन्मदिन था और उन्होंने केक काट कर जन्मदिन की खुशियां मनाई थी, मगर 20 घंटे बाद ही उनका निधन हो गया। विधायक के अचानक निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। आम जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर कोई उन्हें एक सरल, मिलनसार और जनसेवा को समर्पित नेता के रूप में याद कर रहा है। उनके अंतिम दर्शन के लिए लगातार लोगों का आवागमन जारी है। दिवंगत विधायक का अंतिम संस्कार शनिवार दोपहर फरीदपुर के स्टेशन रोड स्थित शमशान भूमि पर किया जाएगा। प्रदेश सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल होंगे। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह, सपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, यूपी सरकार के मंत्रियों, विधायकों, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक समेत तमाम प्रमुख लोगों ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वयं परिवार से मिलकर संवेदना जताई है और डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि यह क्षति लंबे समय तक महसूस की जाएगी। अत्यंत दुख का विषय है और बरेली की राजनीति में यह अपूरणीय क्षति है। पूरा बरेली जिला स्तब्ध है उनके आकस्मिक निधन पर। पूरा राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र आज उनके परिवार के साथ खड़ा है, उनको हिम्मत बंधा रहा है। इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनके साथ संगठन महामंत्री आदरणीय श्री धर्मपाल जी और कैबिनेट मिनिस्टर श्री स्वतंत्र देव जी लखनऊ से आए। परिवार में उन्होंने सांत्वना दी, ढांढस बंधाया, शोक संवेदनाएं व्यक्त की और उन्होंने कहा वो अपने जीवन में शिक्षाविद भी रहे, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में भी बड़ी हिम्मत से काम किया और उनके आदर्शों और मूल्यों को हम सब लोग साथ लेके चलें और परिवारीजन उस रास्ते पे आगे बढ़ने का काम करें। हम सब लोग आपके साथ हैं, मेरी संवेदनाएं सब उनके साथ हैं। क्या हुआ था सर? कल जो है सर्किट हाउस में था, कल अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ा है। वो हम लोगों के बीच से बिना बताए एकदम उठ के चल दिए, लेकिन अंदर वहाँ पे सर्किट हाउस में उनका स्वास्थ्य फिर और तेजी से बिगड़ा। हम लोगों को पता, हम लोग वहीं थे, हम लोगों को पता भी नहीं, जानकारी नहीं हो पाई। वो सीधे वहाँ से अपने सहयोगियों के साथ डॉक्टर श्रीश गुप्ता जी के यहाँ दिखाने गए। उनका पहले भी वो इलाज कर चुके थे और वहाँ के बाद फिर वो स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ा तो मेडिसिटी की तरफ बढ़े। शायद मेडिसिटी तक उनका स्वास्थ्य ज़्यादा ही खराब हो गया और हम लोगों के बीच में आज वो नहीं है। हम सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं और हम सब लोग आज परिवार के साथ खड़े हैं। शोक की घड़ी में पूरा राजनीतिक समाज क्षेत्र के सभी जिम्मेदार लोग आज इस परिवार के साथ खड़े हुए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। देखिए, आज दुख की घड़ी तो मतलब अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि माननीय विधायक जी हमारे पास आज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और माननीय संगठन मंत्री जी हमारे साथ आए थे और हमारे माननीय मंत्री जी भी थे, बरेली के सारे जनप्रतिनिधि थे। अपनी दुख की संवेदना में सब लोग परिवार के साथ खड़े हुए हैं और कल जिस तरह हमारे पास आए थे
तो सूचना मुझे मिली थी कि वो सिख हैं विधायक जी। तो मैंने वहाँ पर सूचना लेने की कोशिश करी तो पता चला कि वो वहाँ पर डॉक्टर शिरीष के यहाँ है, वो पीपी पल्स उनका नहीं आ रहा है। और डॉक्टर शिरीष से मेरी बात हुई, बोले लेफ्ट वेंट्रल ब्रांच प्लांग का हालत इनकी ख़राब है। तो मैंने कहा मैं आसपास अगर भर्ती हो सकते, अगर यहाँ आ सकते हो तभी भेजिए, वरना फिर भर्ती करा दी वहीं पे। तो बोले नहीं, वहीं भेज रहा हूँ। और परिवार के लोग भी सब जो वहाँ पे थे वो लाना चाहते थे। जब मेरे बताते हैं जो लोग एम्बुलेंस में थे कि 20 रुपये चौराहे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली, और ऐसा उनका कहना है, जो मुझे बाद में बताया। और उसमें जब आए थे मेरे पास तो बीपी पल्स, हार्ट रेट कुछ नहीं था, सांसें बंद थी। चूँकि टीम तैयार थी और अंतिम प्रयास जो कर सकते थे हम लोग किए, इंटुबेट किया, वेंटिलेट लिया, कार्डियक रिससिटेशन किया, इंजेक्शन दिए। तो इस बीच एक बार हार्ट आया भी, तो लगा कि शायद कुछ देर हमें हार्ट स्टेबल हो जाए, लेकिन पुतलियाँ फैल चुकी थी और फिर ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस और BTVF शुरू हो गया, शॉक वगैरह दी गई। अंत में हम 40-45 मिनट, 50 के आसपास मिनट हमने CPR किया, फिर उसके बाद में डिक्लेयर करना पड़ा। मतलब दुख की घड़ी है, और तो अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं उनको इस हालत में मैं देखूंगा। ये तो जब पता चला कि सिख है तो मैंने सोचा कि इतनी बुरी हालत में इस तरह पहुंचेंगे, ब्रॉड मतलब कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, दिल बंद है, ब्रॉड डेड है, तो वो भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा। फिर बाद में मुझे अभी सूचना मिली कि सर्किट हाउस में भी उनको दिक्कत हो रही थी और सांस फूल रही थी, पसीने आ गया था। तो मैं डॉक्टर R.K. गुप्ता उनकी मदद की। उस समय अचेतन अवस्था में थे, स्लड वाइज थी, तो उन्होंने पैर ऊपर किए जिससे उनको राहत मिली। तभी उन्होंने खुद कहा था भाई साहब ने कि डॉक्टर शिरीष जी की चूँकि पुराने वो फॉलो के थे तो वहाँ लेके चलो। और चूँकि अभी एंजियोप्लास्टी भी मेरी अपोलो की टीम से भी मेरी बात हुई, अपोलो के डॉक्टर S.K. गुप्ता जिनका इलाज कर रहे थे, अभी 2-3 महीने पहले बाईपास एंजियोप्लास्टी भी करा के आए। बाईपास सर्जरी उनकी 2007 में हुई है। और डॉक्टर S.K. गुप्ता को पूरी होता है, बोले हम ज़्यादा प्रयास कुछ अब कर नहीं सकते जिस हालत में आए आपके पास। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, अभी होके गए यहाँ से। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संगठन मंत्री जी, माननीय मंत्री श्री स्वतंत्र देव जी, सभी लोग यहाँ पर, माननीय संगठन मंत्री हमारे श्री धर्मपाल जी, मुख्यमंत्री साहब, सभी लोग आके गए यहाँ से। और सारे जनप्रतिनिधि अभी भी हैं, परिवार में रात भर ही साथ में लोग बिताए, और जो बेहतर हम लोग हमेशा साथ खड़े रहेंगे। अब जो बेहतर वो समाज के लिए करते थे, वो एक संदेश रह गया है उनका, माननीय श्याम बिहारी भाई साहब का, लेकिन ये क्षति कभी अपूर्ण पूरी नहीं हो पाएगी। डॉक्टर श्याम बिहारी जी, जो कि हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक थे, जुझारू विधायक थे, जनता की सेवा करने वाले विधायक थे, क्षेत्र का विकास करने वाले विधायक थे, और उन्होंने अपने समय में काफ़ी कार्य किया अपने क्षेत्र में। उनकी इस तरह से मृत्यु हो जाना हम लोगों के लिए बहुत ही अफसोसनाक है। वो हमारे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के एंशिएंट हिस्ट्री के प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थे, और उनका एकदम से मीटिंग के बाद इस तरह से हो जाना बहुत ही अफसोस की बात है। हमारी पार्टी का बहुत ही क्षति हुई है, अपूर्ण क्षति हुई है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, और उन्होंने सभी परिवार वालों से भेंट की, और उन्होंने हर एक के बारे में जाना, उनकी पत्नी से, बेटियों से, बेटे से, सबके बारे में जाना, और उन्होंने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें पुष्प श्रद्धांजलि दी, और उन्होंने यही कहा कि भाई अपूर्ण क्षति है हमारे संगठन के लिए। विधायक होने के नाते उन्होंने जितने काम किए वो हमेशा याद किए जाएंगे। और अभी यहाँ से थोड़ी देर में बॉडी फरीदपुर जाएगी, जहाँ उनके कार्यालय में रखी जाएगी। लोग उन्हें अपने श्रद्धा समर्पित करेंगे, उसके बाद वहीं पर क्रीमेशन होगा।